हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट गवर्नमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि 5 राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने के आदेश पारित हो चुके हैं और इन्हीं 5 में से किसी एक स्टेट ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें यह बोला है कि 8 मई तक सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस या एनपीएस में चुनाव करना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन ओपीएस चुनता है, कौन एनपीएस चुनता है। वैसे हम अमूमन ओपीएस की तरफ ज़्यादा रुख करते हैं, फिर भी देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार और गवर्नमेंट के बीच में ओपीएस और एनपीएस को लेकर काफ़ी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अब इस मुद्दे का क्या हल है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। सबका वेट, हम सारे लोग इसी का वेट कर रहे हैं। फिलहाल जानने के लिए कौन सा स्टेट है, बने रहेगा वीडियो पे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहेगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने एनपीएस और ओपीएस के बीच में चुनाव करने के लिए एक डेट निकाल दी है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार के कर्मचारी अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और नवीन अंशदायी पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में से किसी एक का विकल्प को चुनाव के लेकर अंतिम मौका दिया गया है। इसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 8 मई तक की समय सीमा बढ़ा दी है। जिस स्टेट के बारे में मैं बता रहा था वो छत्तीसगढ़ है और इसमें पहले डेट क्या थी वो भी आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। अभी इसको 8 मई कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवक के लिए पुरानी पेंशन योजना अथवा नई पेंशन योजना के चयन का विकल्प प्रस्तुत करने के लिए अब 8 मई 2023 तक समय सीमा निर्धारित की गई है। पहले इसकी अवधि 5 मार्च तक निर्धारित की गई थी। पहले 5 मार्च तक था, लेकिन अभी तक इसमें पूरी तरीके से चुनाव नहीं हो पाया है। इस वजह से इसको 8 मई तक बढ़ा दिया है। प्रदेश के सभी कार्यालय प्रमुखों को शासन के निर्देशानुसार अधीनस्थ कर्मचारियों से विकल्प लेने के लिए निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार के आदेश के तहत कुछ आशिकी सेवकों द्वारा किसी भी प्रकार का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके विचार करने के बाद राज्य शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना अथवा एनपीएस का चयन के लिए 8 मई 2023 तक की समय सीमा निर्धारित की गई थी। हुआ यूँ था, मैंने जैसे पहले बताया कि इनको जो भी हमारे राज्य के सरकारी सेवक थे उनको विकल्प दिया गया था कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन चूज़ करने के लिए 5 मार्च तक का उसका समय था, लेकिन उसको चूज़ नहीं किया गया है। इस प्रकार इसकी डेट को बढ़ाई गई है जो कि 8 मई कर दी है। भविष्य में किसी प्रकार का विकल्प चयन करने का अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित तिथि का विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले शासकीय सेवकों द्वारा स्वमेव एनपीएस हेतु सहमति मान्य करते हुए आगामी कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये है कि अगर वो जो सरकारी सेवक है छत्तीसगढ़ के जितने भी हैं, अगर उन्होंने चयन नहीं किया अभी भी 8 मई तक, तो उनको एनपीएस में परमानेंट फिक्स कर दिया जाएगा। ये वहाँ के सरकार के द्वारा बोला गया है। अब एक बार थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, जैसे ओपीएस अच्छा है कि एनपीएस अच्छा है। दोनों में मैं आपको डिफरेंस थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ इस वीडियो में, ताकि पता चले कि एनपीएस बेहतर रहेगा कि ओपीएस बेहतर रहेगा। तो पहले पेंशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ओल्ड पेंशन वाले के बारे में। ओपीएस में सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद आखिरी मूल वेतन जो बेसिक पे होता है आखिरी, वो और महंगाई भत्ते की आधी रकम बतौर पेंशन ताउम्र सरकार के राजकोष से दी जाती है। ओपीएस में हर साल 2 बार महंगाई भत्ते भी बढ़कर मिलता है। पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को भी पेंशन दिया जाने में ओपीएस भी शामिल है। मतलब ओपीएस में आप रिटायर होंगे तो 2 बार जो महंगाई भत्ता बढ़ता है वो आपकी पेंशन में लगेगा, और अगर जो पेंशन पा रहा है अगर वो एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली को भी पेंशन मिलेगी और उस पेंशन में भी महंगाई भत्ता लगेगा। ये है ओपीएस में पेंशन लेने वाले शख्स के 80 साल का होने पर मूल वेतन में 20% की वृद्धि होती है। इस तरह के पेंशन धारक के 85 की उम्र में 30% की, मतलब जैसे जैसे आप 80 के ऊपर बढ़ेंगे तो आपके 20, फिर 25, फिर ऐसे ऐसे आपका जो पेंशन है वो और बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों, बढ़ते बढ़ते यदि जो पेंशन पाने वाला एम्प्लॉई है यदि वो 100 साल का हो जाता है तो फिर पेंशन पूरी डबल हो जाएगी। मान के चलिए अगर आप रिटायर हुए, पेंशन आपको मिल रही है 30,000 रुपये, और अगर आप 100 साल के कंप्लीट होते हैं तो वो पेंशन पूरी 60 हो जाएगी। बट अमूमन ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नई पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी पेंशन के मूल वेतन का 10% देना होता है। ये एनपीएस की बात हो रही है, और इसमें राज्य सरकार केवल 14% का ही योगदान देती है। नई पेंशन स्कीम के तहत सेना निवृत्ति पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है, और सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती है। मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं है कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी। वो उस टाइम एन्युटी पे डिपेंड करता है कि उस टाइम एन्युटी का रेट क्या चल रहा होगा। जो रेट चल रहा होगा वो आपको पेंशन मिलेगा, जो कि शेयर बाजार पर आधारित होता है। इसमें महंगाई भत्ते का प्रावधान शामिल नहीं है। एनपीएस में सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवारजनों को कुल वेतन का 50%
पेंशन के तौर पर देने का प्रावधान है। ये इसमें ऐसा प्रावधान दिया गया है। ओपीएस में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी मिलती है। एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेजुटी का कोई स्थायी प्रावधान नहीं है, जो कि मैंने पहले बताया कि शेयर मार्केट पर डिपेंड होता है। ओपीएस के कर्मचारी के रिटायरमेंट पर जीपीएफ की ब्याज पर उसे किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। जब जो जीपीएफ का जो पैसा है उस पर जो भी ब्याज आता है उस पर किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। पेंशन कमीशन के लागू होने पर पेंशन रिवाइज होने का फायदा भी रिटायर कर्मचारी को मिल जाता है। अब ओपीएस के विपरीत नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के अनुसार जो भी पैसा मिलेगा आपको उस पर टैक्स देना होगा। आप समझो, ओपीएस के कर्मचारियों के लिए 6 महीने बाद ही मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू कर दिया जाता है, बल्कि इसके विपरीत अगर एनपीएस की बात करें तो 6 महीने के उपरांत मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू नहीं होता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ओपीएस वाला कोई कर्मचारी अगर रिटायर होता है तो उसके 6 महीने बाद जो डीए लगता है वो उसके पेंशन में लग जाएगा, लेकिन एनपीएस वाला कोई कर्मी रिटायर होता है और उसके 6 महीने बाद जो लगने वाला डीए है वो उसको नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं ओपीएस और एनपीएस में दोनों में डिफरेंस मैंने बताया, क्या बेटर रहेगा। अपनी राय जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि दोनों में से क्या सही है, कौन सा आपको अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी ओपीएस से अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।